कैसे हो बच्चों? वेलकम इन दिस सेशन। और आज हम पहुंच गए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थर्ड टॉपिक पे। हमने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज़, और दूसरा टॉपिक था हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, और ये हमारा थर्ड टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल का। और ये एक्सरसाइज 6.3 में इसके क्वेश्चन हम करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हम करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल, और टेंजेंट और नॉर्मल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी इसमें आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी करेंगे हम। तो हम अपना शुरू करते हैं आज। सबसे पहले ये है टेंजेंट और नॉर्मल। पहले देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। वैसे आपने +2 में भी +1 में भी पढ़ा है, तो फिर भी मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराता हूँ कि टेंजेंट किसको बोलते हैं और नॉर्मल किसको बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, ये कर्व है मैंने ली, ठीक है, और इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है, और ये पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन निकल जाए, ये स्ट्रेट लाइन ही है, इसको टच करती हुई एक लाइन निकल जाए, तो जो ये लाइन होगी इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ये हमारा है टेंजेंट, ओके। और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, जो रेड कलर की ड्रा की हुई है लाइन, ठीक है, तो ये आपस में 90 का राइट एंगल पे 90 का एंगल बनेगा ना, राइट एंगल पे होगी ये लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल। तो ये होगा नॉर्मल, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल, इसको बोलेंगे, इसको रेड से लिख देता हूं मैं, इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो ये नॉर्मल होगी, ये हमारा टेंजेंट हो गया। तो ये था नॉर्मल और टेंजेंट में आपस में डिफरेंस क्या है। तो अब ये है कि इसमें क्या एक कर्व में एक तरह के टेंजेंट होते हैं या एक तरह का नॉर्मल होता है? बिल्कुल नहीं। एक कर्व में सो मैनी टेंजेंट होते हैं, सो मैनी नॉर्मल होते हैं। हर पॉइंट पे एक अलग ही टेंजेंट मिलेगा आपको। यहाँ पे अलग टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पे अलग टेंजेंट मिलेगा। और ये टेंजेंट जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ का टेंजेंट, यहाँ का टेंजेंट, यहाँ का टेंजेंट, हर जगह आपको अलग अलग टेंजेंट मिलेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ डिफरेंस होता है कि ये स्लोप का, कि इसका इंक्लिनेशंस, और ये कितना तिरछापन, इस पॉइंट पे कितना इंक्लिनेशन है, इस पॉइंट पे कितना इंक्लिनेशन है। और ये टेंजेंट इसलिए डिफरेंट होते चले जाएंगे कि हर पॉइंट पे आपको अलग इंक्लिनेशन मिलेगी, लगभग जो कर्व होगी, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा उसकी अलग इंक्लिनेशन होगी, उसकी अलग स्लोप कह लो होगी। ये जो स्लोप है, इंक्लिनेशंस जो एंगल होगा वो स्लोप बोलते हैं हम, ठीक है। तो हर पॉइंट पे आपको अलग अलग स्लोप मिलेगी। और अगर टेंजेंट की स्लोप अलग होगी तो ये वैसे ही नॉर्मल की स्लोप भी अलग होगी। यहाँ नॉर्मल की स्लोप कुछ और है, यहाँ नॉर्मल की स्लोप कुछ और है, और अगर यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहाँ नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो उसकी स्लोप कुछ और है। तो अब बात हो रही है स्लोप की, ठीक है। तो स्लोप हमने +1 में काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है स्लोप, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकैप्चुलेट हो जाएगा, आपका द्वारा रिमाइंड हो जाएगा। हम एक बार थोड़ा सा मैं आपको स्लोप के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्लोप क्या है, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब स्लोप निकालने के कई मेथड हैं, डिपेंड करता है कि गिवन क्या दिया हुआ है। इफ़ मान लो इफ़ थीटा, एंगल थीटा
इज गिवन, अगर एंगल थीटा दिया हो, ठीक है, और ये एंगल थीटा होगा इस स्लोप का एक्स एक्सिस के साथ। मान लो मेरे पास कोई, चलो मैं इसको ही मान लेता हूँ, ये स्लोप है, ये एंगल थीटा बना रही है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज होती है उल्ट, तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने एंगल उन्होंने थीटा दिया हुआ, मान लो दिया हुआ थीटा, तो हम स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। तो स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है m इजिकल टू टैन थीटा। मान लो सपोज करो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 45 डिग्री एंगल है ये, इस स्लोप का इससे 45 डिग्री एंगल है। तो हम क्या करेंगे, m इजिकल टू टैन 45। अब हमें पता है टैन 45 क्या होता है, टैन 45 1 होता है, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इफ एंगल इज गिवन देन हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्लोप को या लिख रहा हूं मैं, स्लोप और इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, एक ही बात है, स्लोप हो गया ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टाइप स्लोप निकालने की, ठीक है। तो अगर मान लो इक्वेशन दी हुई हो, इस लाइन की इक्वेशन दी हो, मतलब कि जो टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई हो, टेंजेंट मींस लाइन, स्ट्रेट लाइन एक ही बात है। जो इक्वेशन दी हो, मान लो इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल हैं इसके, एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये वाई का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन दी हो, ऐसे अगर इक्वेशन दी हो, तो भी हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसकी स्लोप होगी m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और यहां साथ में नेगेटिव आएगा। अगर आपको वैसे याद ना आए तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो, हम बी वाई को इस तरफ रखेंगे और माइनस ए एक्स माइनस सी को दूसरी तरफ ले जाएंगे और यहाँ से b निकाल देना है। तो ये इस b आएगा, यहाँ भी b आएगा और यहाँ से b निकल जाएगा। डिवाइड किया b को मैंने, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये जो है, ये स्लोप m है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ऐसे भी अगर किसी को याद ना आए तो ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ x माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर स्ट्रेट लाइन इसकी टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर दी हो, तब भी ऐसे निकाल सकते हैं। और थर्ड टाइप हमारी है, अगर हमें 2 पॉइंट दिए हों लाइन पे, यहाँ पे अब मान लो 2 पॉइंट दिए हों, यहाँ x1 y1 दिया हो, यहाँ x2 y2 दिया हो, तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट गिवन हो, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 points are given, then we can find slope easily। कैसे, m is equal to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऐसे भी स्लोप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, जैसे ही हमारे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास ये लाइन दी हुई है, इस पे एक पॉइंट है P, ये है x1 y1, और ये पॉइंट है Q, ये x2 y2। कहने का मतलब मेरा ये एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो इसकी हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट की, तो आपको वैसे मैं बताना चाहता हूं कि ये अगर मैं ऐसे यहां ड्रा करूं, यहां पे, ठीक है, यहां से x1 है मान लो, यहां पे x2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस
ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो हो गया x2 माइनस x1। अगर इसको y1 मान लो और इसका इस लाइन को यहाँ पे इस डिस्टेंस को y2 मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ये y1 है और ये y2 है। मेरा कहने का मतलब है ये है कि ये जो पॉइंट आया इसमें x एक्सिस का ये पॉइंट है x1, x एक्सिस के ऊपर x1 है और y1 है y के ऊपर इस पॉइंट का, ठीक है। और सेकंड वाले पॉइंट का यहाँ x2 है तो यहाँ y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, इसकी स्लोप निकालनी है हमने। तो क्या करेंगे हम कि ये डिस्टेंस है, ये आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे इसको मैं रेड से बना रहा हूँ। ये जो हमें ये ट्रायंगल मिला हमें, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये जो है x2 माइनस x1 है, ये डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है। ध्यान से देखो, ऊपर तक y है, यहाँ तक y1 था, यहाँ y2 हो गया, तो ये डिस्टेंस हमें क्या मिला, y2 माइनस y1 डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब क्या है, मैं कहता हूं कि ये स्लोप है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब इसको ध्यान से देखो कि ये यहाँ पर जो कोई एंगल बनेगा, ये मान लो मैं एंगल बना थीटा, अगर मैं इसको इस लाइन को यहाँ इंक्रीज करूं तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, यहाँ भी एंगल थीटा भी बनेगा। और ये एंगल बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, इसका कारण है, दो अगर पैरेलल लाइन हो तो जो यहाँ पे एंगल होगा वही एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। तो ये लाइन और ये लाइन है उसमें पैरेलल है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा। अब देखो कि जो इस ट्राइंगल में क्या है, मैं कह रहा हूं कि m इज इक्वल टू y2, ये डिस्टेंस, दिस इज अ डिस्टेंस, दिस और डिस्टेंस ये वाला y2 माइनस y1, ठीक है। और आप ध्यान से देखो कि tan थीटा हमें पता किसके बराबर होता है, tan थीटा, अगर इसका tan थीटा देखें, इस ट्राइंगल का tan थीटा देखें तो उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और इसका बेस क्या है, x2 माइनस x1। तो एक ही बात होगी, देखो जो tan थीटा मैं कह रहा था यहाँ पे m इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये सेम tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1। इसके लिए भी अगर दो पॉइंट दिए हो तब भी वही बात है, स्लोप ही आएगी तब भी, ठीक है। तो ये अच्छा, ये भी है, एक और बात बताऊं इसमें कि हमारे पास जो ये स्लोप है कि अगर इसको हम डेल्टा y लिख सकते हैं, स्मॉल डिस्टेंस, और इसको डेल्टा x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि छोटा सा डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और जब ये बहुत ही स्मॉल हो जाए, ये तो फिर भी थोड़ा टाइम है, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपस में मिल जाए, बिल्कुल ही छोटा, बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस हो जाए, ठीक है। तो एक बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस, उसमें करेंगे डेल्टा x अप्रोच टू ऑलमोस्ट 0, ठीक है। और ये इसको क्या बोलेंगे हम, अगर ये ऐसा हो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x सच दैट डेल्टा x अप्रोच टू 0, बहुत ही स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है, तो हम इसको बोलेंगे dy अपॉन dx। और आपको ये हैरानी होगी कि dy अपॉन dx यही डेरिवेटिव है और यही स्लोप है। और थर्ड फॉर्म में हम ऐसे ही करेंगे कि हम इस जो टेंजेंट और नॉर्मल के टॉपिक में हम dy अपॉन dx से ही सारा हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और dy अपॉन dx, और दिस इज इक्वल टू m tan थीटा, ये सब एट लास्ट आखिर में
एक ही बराबर सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया आपको। थोड़ा आगे चलते हैं अब। तो मैं कह रहा था कि जो फोर्थ है हमारा, थर्ड तो हो गया हमारा, तो फोर्थ क्या होगा अगर हमारे पास कोई ये जो दी हुई है फोर्थ, उसमें मैंने बता दिया आपको वैसे, चलो फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ फोर्थ का, कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसकी कोई ना कोई तो कर्व बनेगी। इसमें पॉइंट एक x होगा, उसमें y होगा, x की डिफरेंट वैल्यू लेते जाएं तो हमारी ये कर्व बनती चल जाएगी। ठीक है, आपको कर्व तो ड्रॉ करनी आती है, जैसे ग्राफ में ड्रा करते थे हम। तो ये कर्व दी हुई है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर हमने इसका स्लोप निकालना तो इसको सीधा डेरिवेटिव कर दो। इसका क्या करेंगे, इसका dy अपॉन dx, ये क्या आएगा f डैश ऑफ x। ये भी एक ये भी एक स्लोप ही है, दिस इज ए फॉर्म ऑफ स्लोप। तो क्या ये भी स्लोप है, m इज टू tan थीटा, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसका करेंगे स्लोप का, तो ये स्लोप आएगी। लेकिन हमने कहीं भी हम निकाल सकते हैं स्लोप को। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, तो मान लो ये सपोज करो x2 है। अगर मान लो इस पॉइंट पे निकालनी है तो मान लो सपोज मान लो ये 2 है ये पॉइंट, ठीक है, या सपोज x1 मान लो, इसको x2 मान लो। तो क्या करेंगे, अगर ये x1 है तो ये y1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप की बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, यहां पे मैं करूंगा dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1। अगर यहां पे निकालनी है स्लोप तो ये x2 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx एट पॉइंट x2 और y2, या यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू f ऑफ x1 भी करते हैं कई बार, और यहां पर f ऑफ x2 भी करते हैं, f डैश ऑफ x1 f डैश ऑफ x2 ऐसे भी निकालते हैं। और जो हम करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, नॉर्मल और टेंजेंट में, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा। ठीक है, अब ये हमारी टाइप्स थी, चार टाइप थी, चार तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ी स्लोप की प्रॉपर्टी देखेंगे, स्लोप की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि कैसे काम करती है स्लोप। तो देखते हैं, एक मिनट, कह लो ये प्रॉपर्टी में स्लोप की। अगर मान लो हमारे पास, आपने याद रखना है, ये पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, मान लो इस लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, दो लाइनें हैं हमारे पास, इसकी स्लोप M1 है और इसकी स्लोप M2 है, तो इनकी स्लोप आपस में इक्वल होंगी। The slope of two parallel lines are always equal. The slopes of two parallel lines are always equal. M1 is equal to M2। आपने ये याद रखना है कि दो लाइनें जब पैरेलल होंगी, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, कहीं नहीं मिलती, तो उसकी स्लोप हमेशा इक्वल होगी। नंबर 2, और क्या देखना, अगर आप हमारे पास दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, मान लो ये लाइन L1 है और इसकी स्लोप M1 है, हर एक लाइन की इंक्लिनेशन अलग होता है, ठीक है, इसकी स्लोप M1 है, ठीक है, ये लाइन L2 है, मान लो इसकी स्लोप M2 है, तो इसमें एक रिलेशन है, तो ये रिलेशन बहुत काम आएगा हमारे। क्या रिलेशन है इसका, तो ये है रिलेशन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। मैं बताऊंगा क्या काम आएगा रिलेशन ये। तो क्या है, अगर इसकी स्लोप और इसकी स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर होगा -1 होगा। तो इसका क्या फ़ायदा होगा मैं, कि अगर एक की भी स्लोप आपको पता हो तो दूसरी की स्लोप आपको पता लग सकती है। जैसे मान लो मेरे पास M1 M2 निकालना हमने, मेरे पास M1 पता है हमें, ठीक है, सपोज करो M1 मेरे पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 पुट करो,
2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 कितना आ गया -1/2, ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका रिलेशन क्या है, m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2, या m2 क्या है, m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1। ये आपस में इनका रिलेशन है, और ये रिलेशन आपको टेंजेंट और नॉर्मल में बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये टेंजेंट है और नॉर्मल जो उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या इनका है, परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो दिस इज स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, किसी टेंजेंट की ये स्लोप है, ठीक है, और दिस इज स्लोप ऑफ, यहां क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल की स्लोप है, ठीक है। तो मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो अगर हमें टेंजेंट की स्लोप पता लग जाए तो हम नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आएगी, इसको नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, या आप स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये था। अच्छा, एक बात, कुछ बातें और याद रखनी है आपको, कि अगर किसी लाइन की स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है स्लोप किसी लाइन की, मैंने पहले बताया था, तो इसकी स्लोप ऑलवेज m इज इक्वल टू 0 होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी स्लोप, उसकी वैल्यू 0 होगी, और जो स्लोप वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ये भी आपने याद रखनी है बात, ठीक है। तो ये थी सारी स्लोप के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, वो भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सरसाइज 6.3 में करेंगे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब क्या है कि ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। अब क्या है, इसकी स्लोप कोई होगी, ठीक है। अगर इस टेंजेंट की स्लोप हो तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, तो वैसे सेम टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो ऐसे इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने आपको +1 में बताया था कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इसका मतलब क्या है, पहले अगर मेरे पास कोई भी लाइन है, मान लो कोई लाइन है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कह लो ये टेंजेंट है, एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, बात एक है। तो इसकी अगर मुझे स्लोप पता है, स्लोप मान लो इसकी m है, हमें पता है इसकी स्लोप क्या है, और एक पॉइंट के बारे में पता है, इसका पॉइंट मान लो है x1 y1, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, दो चीज़ें पता है इसकी। तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक अपनी तरफ से आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं x y, कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे,
आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं उसको। तो अब क्या होगा, एक हमने अपनी तरफ से ले लिया, ये दिस इज गिवन है और स्लोप भी गिवन है, ये दी हुई है स्लोप। अगर दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हो तो इसकी हम इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम। y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम। अब ध्यान से देखा जाए, ये भी स्लोप ही है, ये भी स्लोप है, तो ये जो हमारे पास आएगी ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, जे अगर टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जो भी है ये स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं ये। अब थोड़ा सा एक और बात करना चाहता हूं मैं आपसे, और नॉर्मल की बात तो भी ऐसी है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी भी अगर देखो नॉर्मल में क्या है, अगर हमें इसका स्लोप पता है m, तो इसकी स्लोप ऑटोमेटिकली क्या होगी, माइनस वन अपॉन एम। तो अगर मैं ऐसे रखता हूँ y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन अपॉन एम, ठीक है। बस इतना फ़र्क पड़ेगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की आ जाएगी। ये जो होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी, और जो मैंने पहले की थी अगर यहाँ m हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। इतना ही फ़र्क है इसमें आपस में, दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है ये, ठीक है। तो ये आपने देखनी है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे करेंगे, मान लो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को मैंने मान लिया x नॉट वाई नॉट, इस पॉइंट को मैंने मान लिया x नॉट वाई नॉट, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मान लो इसकी इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास सिर्फ फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हमने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है, हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि ये कंसेप्ट अगले एक्सरसाइज 6.3 में यही चलेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको, तो क्या आएगा मेरे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने। अब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि पॉइंट देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा पॉइंट है, और उनके ऊपर हर पॉइंट की अलग टेंजेंट होगा, तो हम बात इसकी कर रहे हैं x नॉट वाई नॉट। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, तो ये होगा मेरा dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x नॉट वाई नॉट, ठीक है। जो भी आएगा इसका, उसमें x की प्लेस पे x नॉट पुट कर देंगे, y के प्लेस पे y नॉट पुट कर देंगे, या यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं f डैश x नॉट, ठीक है। तो अब क्या है मेरे पास, ये तो हमारी आ गई स्लोप, दिस इज होगी स्लोप, कहाँ पे स्लोप, एट पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे हमारी स्लोप आ गई है, ठीक है। अब क्या हो गया, इस टेंजेंट में हमें एक पॉइंट भी मिल गया, इसकी स्लोप भी आ गई, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक हाँ हमें अगर एक पॉइंट पता हो, हमें एक पॉइंट पता हो, एक्स नॉट वाई नॉट हमें पता है, इसकी स्लोप भी पता लगी हमें, वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, इस पे स्लोप भी पता लग गई, क्योंकि इस पे स्लोप लग गया, इस पे हर पॉइंट पे स्लोप है, दो चीज़ें हमें पता लग गई, तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालनी है, आर्बिट्री पॉइंट हम लेंगे अपनी तरफ से एक्स वाई, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेंगे, तो क्या होगा, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है, dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट
एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो क्या आ गया, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, और इसको ऊपर ले जाऊँ x माइनस एक्स नॉट। तो ये जो है ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या है, थोड़ी सी बात रह गई अब कि अगर हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो क्या करना, बस हमने इस स्लोप के प्लेस पे स्लोप चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। तो क्या आ जाएगा, इसको देखो, y माइनस वाई नॉट, सॉरी वाई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये स्लोप है, m की वैल्यू है, एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट 1 अपॉन, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो ये आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, इस पॉइंट पे, क्योंकि हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, इस पॉइंट पे जो है इसकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, और ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी और ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो अब हम क्या एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल जाएगा। हाँ, आपको ये इसको अपने एक नोट बना लें, नोट अपने रजिस्टर में, फिर रजिस्टर में इसको लिख लें, जो भी मैंने आज यहाँ करवाया लिखाया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का, नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, स्लोप का, ये आप जरूर लिख लें ताकि आपको बार बार आपको इसको देख सकें। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 पे चलते हैं आप। तो चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। ये कर्व दी हुई है, y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। पहले आपने जब इसका क्वेश्चन करना है थोड़ा सा अपने माइंड में इसका थोड़ा सा फिगर बना लिया करो, उससे आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक कोई कर्व ले लो, अपने तरफ से ऐसे अगर रफ में बना लो तो भी अच्छी बात है। x पॉइंट क्या हमारा 1 2 3 4, यहाँ मान लो 4 है, 1 2, यहाँ पे मान लो 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और ये मान लो यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है एट x इज इक्वल टू 4 पे, यहाँ इस लाइन की, क्योंकि अगर यहाँ करेंगे 2 पे तो स्लोप कुछ और आएगी, 3 पे कुछ और आएगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ और आएगी स्लोप। हमने कहाँ स्लोप निकालनी है, यहाँ पे स्लोप निकालनी है एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पे स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो ये अपने माइंड में आपने बना लेना, यह रफ कम में आपने कर लेना है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आता रहेगा और आपका क्वेश्चन भी इजीली निकल जाएगा। तो ये स्लोप निकालनी है, कैसे निकालनी है, हमने सोल्यूशन में हमें फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x या y, एक ही बात है, ये दिया हुआ है x रेज टू पावर 4 माइनस 4x दिया हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि स्लोप क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है, डेरिवेटिव स्लोप है, स्लोप ही डेरिवेटिव है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आया मेरे पास, डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dx, ये स्लोप आ गई, दिस इज स्लोप, ठीक है। तो ये आ गई, कितनी आ गई, 12x रेज टू पावर 3 माइनस 4, ठीक, इसका डेरिवेटिव किया। और अब किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, व्हेन dy अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब जहाँ पे x है वहाँ पर 4 पुट कर दो, सिंपल, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 लिख देंगे मैं। तो क्या आया मेरा 4 क्यूब माइनस 4, ओके। इसको क्या मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर, तो अंदर क्या बच गया मेरे 12 इंटू 4 रेज टू पावर 2 माइनस 1, यही बचा, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास 4 इंटू 12 इंटू 16 माइनस 1, और इसको 4 इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 192 माइनस 1, ठीक है। तो ये आया 4 इंटू 191,
तो इसको किया तो कितना आया 764। तो ये हमारी स्लोप dy अपॉन dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो गया, ये स्लोप आ गई हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही है, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, इसमें क्या है, ये टेंजेंट इस कर्व की ये इक्वेशन दी हुई है, कर्व की या फंक्शन की इक्वेशन एक ही बात है, ये इक्वेशन दी हुई है और इसने लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। वो तो है ही है, अगर x तो 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये साफ लिखते हैं। और लिख दिया किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 10। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये किस पॉइंट पे, मान लो ये हमारी यहाँ पे स्लोप है, ठीक है, तो यह स्लोप है, ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो हमारा 10 है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, ठीक है। बहुत पॉइंट हो सकते हैं, अगर 9 पे बोला होता तो यहाँ निकलनी थी स्लोप, अगर 8 पे बोला होता तो यहाँ निकलनी थी स्लोप, ठीक है। तो इसको अपने माइंड में रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन दिया है y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है या इक्वेशन ऑफ स्लोप, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, तो ये, तो स्लोप का क्या होता है, y की वैल्यू दी हुई है, तो इसको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx आ गई स्लोप हमारी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, क्या आया x और x माइनस 2, और यहाँ के क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल में क्या होता है, नीचे का x माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, इसको छोड़ देंगे, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, यही आया देखो, ठीक है, और नीचे आया x माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या आया, x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy अपॉन dx आ गया मेरे पास -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, किस पॉइंट पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 10 पे निकालनी है, बस सिंपल है, x की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 10, तो जहां पे x है वहां पे 10 रख देना मैंने, तो -1 अपॉन 10 माइनस 2 रेज टू पावर 2, तो क्या आ गया मेरे पास -1 अपॉन 10 माइनस 2 8 रेज टू पावर 2, कितना आ गया -1 अपॉन 64, नेगेटिव स्लोप आई इसकी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10 पे, तो ये इसका ये आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड वैसा ही है, फाइंड दी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व का इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, x के कोऑर्डिनेट पे 2 है, इसका थोड़ा समझने की बात है, तो x की वैल्यू 2 है, सीधी सी बात है, x कोऑर्डिनेट के ऊपर 2 पे है, तो इसका हमने करने है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, तो वैसे ही इन क्वेश्चनों में डिफ्रेंशिएट तो करना ही करना है, ठीक है ना, विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, डेरिवेटिव कर दिया इसका, तो क्या आया मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब किस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे x के ऊपर 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 2 कर देना, तो क्या आया 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आया 12 माइनस 1 कितना आया 11, तो इसकी स्लोप एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 कितनी आई 11 आ गई, ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन पिछला ये 3rd था, ठीक है। तो ये क्या है, फाइंड दी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टू दी कर्व, ये कर्व दी हुई है सॉल्यूशन में, यहाँ सीधी सी बात है, x कोऑर्डिनेट इसके 3 है, तो x की वैल्यू 3 है,
तो y इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ, ये कर्व दी हुई है, कहता फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप निकालनी है टेंजेंट की और कर्व की इक्वेशन दी हुई है, तो 3x प्लस 2। ठीक है, वैसे ही फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, स्लोप आ गई dy अपॉन dx 3x² माइनस 3, तो ये जनरल स्लोप आई। ठीक है, तो किस पॉइंट पे निकालनी है, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे चाहिए हमें, तो 3 पे निकल जाएगी। x की वैल्यू आप 3 रखो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये कितना आया 27, 27 माइनस 3 कितना आया 24, तो ये इसका स्लोप 24 आ गई, ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व दी हुई है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है कर्व। ठीक है, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, एट थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इसकी पिछले क्वेश्चनों में हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली थी, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा तो डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको क्वेश्चन को। तो पहला मेरे पास, चलो मैं पहले y को लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म है आपने की हुई है। ठीक है, तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या मिला हमें, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, और ये 3 है, चलो मैं ऐसे करता हूँ, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटे रेज टू पावर 3। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना, तो क्या आया इसका डेरिवेटिव, ए यहाँ पे 3 मैंने आगे ले लिया, साइन थीटा का स्क्वायर, और फिर अगेन साइन थीटे का अगेन डेरिवेटिव करना है, तो क्या आया मेरे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या आता है कॉस थीटा। ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा क्या आया मेरे पास, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसको नंबर 1 ले लो, दिस इज नंबर 1 ले लिया हमने। ठीक है, सेकेंडली जो x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a कॉस थीटा का क्यूब। ठीक है, इसको फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो क्या मिला हमें, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3 आगे आया, 3a कॉस थीटा की 2, और थीटा की द्वारा अगेन किया चेन रूल के हिसाब से, तो क्या आया माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव, तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ गया फाइनली मेरे पास, माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नंबर 2 मान लो। ठीक है, ये नंबर 1 होगी, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसको हम dy अपॉन dx निकालेंगे जो कि स्लोप है। ठीक है, dy अपॉन dx, ये एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो पहले टेंजेंट की तो निकालते हैं, पहले देखते हैं क्या है। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, देखो ये आएगा dy अपॉन डी थीटा, और नीचे आएगा dx अपॉन डी थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म हमने पढ़ी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर रख रहा हूँ मैं dy अपॉन डी थीटा, ये है मेरे पास dy अपॉन डी थीटा, तो मैं ऊपर रख दिया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और नीचे रख रहा हूँ मैं माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 3a यहाँ साइन थीटा यहाँ से निकल गया, और यहाँ से कॉस थीटा ये निकल गया, तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, माइनस का ये रह गया, यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा, माइनस कोई नीचे ऊपर है एक ही बात होती है, नो प्रॉब्लम इसमें।
तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस टेन थीटा। तो क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, कितना आया मेरे पास, माइनस टेन थीटा। तो ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द स्लोप ऑफ, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और किस पॉइंट पे निकालनी है, थीटे की वजह वैल्यू पाई बाई 2 हो, पाई बाई 4 हो, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो क्या निकलेगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो माइनस टेन पाई बाई 4, पाई बाई 4 के कितना हो, 45 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका क्या आ गया, माइनस 1 आई। तो इसकी स्लोप ऑफ, ये क्या है, ये आई स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे कितनी आई, माइनस 1 आई। तो मैंने आपको बताया था कि हम अगर हमें टेंजेंट की स्लोप पता है तो हम नॉर्मल की स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल की क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, माइनस 1 है, तो यहां माइनस 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारी क्या आई, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आई, पॉजिटिव की 1। तो ये हमारा आंसर है इसकी स्लोप ऑफ नॉर्मल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, फाइंड दी स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है टू दी कर्व, फिर यहीं पैरामीट्रिक फॉर्म दी थी, लेकिन थीटा इसने इस बार दे दिया पाई बाई 2। तो चलते हैं, करते हैं कैसे करनी है इसको, y इज इक्वल टू, पहले y से स्टार्ट करते हैं, b कॉस थीटे का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मेरे पास क्या आया, डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2b कॉस थीटा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो कॉस थीटे का अगेन करेंगे, कॉस थीटे का अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटे का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो ओवरऑल क्या आया मेरे पास, माइनस 2b साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये आया हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं x की, x दिया हुआ इसने 1 माइनस ए साइन थीटा, ये दिया हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में ही है, तो क्या आएगा मेरे, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया, माइनस ए, साइन के प्लेस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ए कॉस थीटा, तो ये नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या है, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो क्या करेंगे हम, ऊपर डी वाई अपॉन डी थीटा रखेंगे और नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा रखना है, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक स्लोप होगी टेंजेंट की, ठीक है। तो ये आया माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर आया, और नीचे आया मेरे पास माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और कॉस थीटा कैंसिल आ गया, मेरे पास क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2b ए, साथ में क्या है, साइन थीटा। अब ये स्लोप है टेंजेंट की, ठीक है, और किस पॉइंट पे निकालनी है, पाई बाई 2 पे। पहले तो हम टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे स्लोप नॉर्मल की स्लोप, बाद की बात है, पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट पाई बाई 2 पे, तो क्या आ गया मेरे पास, 2b अपॉन ए, और साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है पता आपको, 1, ठीक है, 1 होता है ना। तो क्या आया मेरे पास,
ये आया मेरे पास 2b/a, ठीक है, पॉजिटिव का 2b/a। तो क्या ये दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है कहाँ पे, एट π/2 पे। कितनी आई, 2b/a। लेकिन हमने निकालनी क्या है, हमने निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, एट पॉइंट π/2 पे निकालनी है। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो अगर ऐसी कर्व है, अगर ऐसा टेंजेंट है, यहाँ π/2 है, ये पॉइंट π/2 है, एक्स एक्सिस पर होता है ना, तो यहाँ पे ये तो टेंजेंट क्या हो गया, और ये यहाँ पे स्लोप आ जाएगी नॉर्मल की, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, -1 2b/a। अब a को ऊपर ले जाओ, क्या आ गया, फाइनली क्या आया मेरे पास, -a/2b। तो ये हमारा आंसर है, क्या निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आई, -a/2b, ठीक है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिए। आपको कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बता दिया पूरा, और एक्सरसाइज 6.3 के 6 क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें अंडरस्टैंडिंग में, तो आप मुझे कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरी का आंसर करूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।